मुसलमानों की आसमानी किताब है जिसकी बातें बिल्कुल सच्ची हैं। विज्ञान के अक्सर खोज कुरान की मदद से होते हैं। आज विज्ञान जो नई नई बातें दुनिया के सामने ला रहा है उसका खुलासा वो कहीं और से नहीं बल्कि कुरान से ही करता है। आज आप भी जान जाएंगे कि कुरान एक सच्ची किताब है। आइए जानते हैं कुरान की 10 बातें जो विज्ञान में खुद साबित की गई हैं। नंबर 10, ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तथ्य है। कुरान इसी विचार से एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहती है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है और पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल्य तथ्य माना गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के सेल्स पानी से बने हुए होते हैं। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। यहाँ फैक्ट ये है कि ज्यादातर जीव पानी से बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वालों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर जीवन पानी के कारण ही संभव है। नंबर 9, आयरन। प्राकृतिक रूप से लोहा धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आई। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले पृथ्वी की टक्कर उल्का पिंड से हुई थी और ये उल्का पिंड लोहे से भरे हुए थे और पृथ्वी से टकराने के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे ये फैल गए। कुरान की 57-25 आयत में कहना है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। लोहा धरती का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 8, स्काई इज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूर्य की जानलेवा किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी पर समस्त जीवन को जलाकर राख कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो कि पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर के तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आकाश पृथ्वी की बात करते हैं तो वहाँ घनघोर अंधेरा रहता है। नंबर 3, लाइंग एंड मूवमेंट्स। दोस्तों, हुजूर साहब के दौरान में एक आयत को अब जहल के ऊपर उतारा गया क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज न आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़ कर खींचेंगे। वो पेशानी जो झूठी अतकार है। इस आयत में दिमाग के सामने वाला हिस्से को झूठा और खतकार बताया गया है। ये आयत 2 कारण की वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोच समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। दूसरा ये कि हिस्सा झूठ बोलने वालों कामों को कंट्रोल करता है। आज के दौर में कई रिसर्चर ने यह साबित किया है कि दिमाग में आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने की जिम्मेदारी होता है। दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी के एडवांस होने पर ही मालूम हुआ था, जबकि कुरान इस तरफ कब का इशारा कर चुका है। नंबर 2, पेन। काफी लंबे समय तक लोग यही नहीं समझ रहे थे कि दर्द को फील करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में यह तहकीकात से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी स्किन में ही होते हैं, जिसका जिक्र कुरान को सूरह निसा में कुछ इस तरीके से होता है। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में जलाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले उन्हें दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सके। नंबर 1, द बिग बैंग। दोस्तों, 80 या 90 साल पहले दुनिया का सबसे अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये यूनिवर्सल पहले एक सिंगल पॉइंट या एक गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे ये चांद महसूस और सितारे सारी चीजें वजूद में आ गई, जैसे साइंस की जबान में कहा गया द बिग बैंग। कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले ही मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया, और इस तहकीकात को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजे